Okay, good morning student. Today we will start unit 3, Visual Basic 6. Now unit 3 contains control statement, conditional statements और looping statements. तो सबसे पहले कंट्रोल स्टेटमेंट्स. नॉर्मली जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, नॉर्मली हम जो एग्जीक्यूशन करते हैं, दोज एग्जीक्यूशन आर सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, मतलब वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट आफ्टर अनदर. एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, देन कंट्रोल सेकंड स्टेटमेंट में जाएगा, देन थर्ड स्टेटमेंट में जाएगा. तो दिस टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन एग्जिस्ट इन एनी प्रोग्राम और सेम एज इन वीपी. बट सम टाइम में क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स को हमें एग्जीक्यूट नहीं करना, या कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट रैपिडली करना है, या कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है फर्दर विद दी जंप स्टेटमेंट. एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ स्टेटमेंट को आपने एग्जीक्यूट करवाना है, कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, तो आपको कंट्रोल्स क्या होता है, आपको वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे जंप कराना पड़ता है. तो इस तरह की जब हमें काम करना पड़े हमारी सिक्वेंशियल प्रोसेस में, क्योंकि सिक्वेंशियल वर्क कर रहा है ये काम, सिक्वेंशियल में तो हो नहीं सकते, तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हमें चाहिए जो इन काम को करा सके, यानी कि स्किप करा सके कुछ स्टेटमेंट्स को, या जंप करा सके, या रैपिडली उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सके. इस तरह की हमें जब हमें वर्क करना पड़ता है तो हमें कुछ स्टेटमेंट चाहिए थे. उन स्टेटमेंट्स को हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोल देते हैं. कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या होता है कि कंडीशन होती है, जिस कंडीशन पे डिसीजन की लिया जाता है कि वो जंप करेगा या नहीं करेगा, और वो जंप करेगा, रैपिडली जंप करेगा या सिंगल टाइम जंप करेगा. दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट्स. ये दो तरह की होती है नॉर्मली, लूपिंग स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जो लूप्स के टाइम पे काम आती है. मतलब एक कुछ स्टेटमेंट को रैपिडली एग्जीक्यूट करना है ऑन सम कंडीशन, तो उन्हें लूपिंग स्टेटमेंट बोल देते हैं. डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट उन्हें बोलते हैं जो सिंगल टाइम रन करती हैं, लेकिन वो या तो वो उस कोड को स्किप कर देगी या फिर किसी अदर कोड पे जंप करवा देगी. उन्हें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स बोल देते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स. वीबी में अदर लैंग्वेज की तरह डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, जैसे कि इफ हम 5 तरह की डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की बात करते हैं. सबसे पहले इफ, सिंगल इफ स्टेटमेंट, इफ देन स्टेटमेंट. और सेकंड वन आती है इफ देन एल्स स्टेटमेंट, अभी डिस्कस करेंगे इनको. फिर नेस्टेड इफ आती है, लेटर इफ आती है, सेलेक्ट केस स्टेटमेंट आती है. तो पहली 3 हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, फर्स्ट वन इज इफ देन स्टेटमेंट. जब हमारे पास कंडीशन है, उस कंडीशन पे हमें कुछ कोड को, नंबर ऑफ लाइंस को, कुछ स्टेटमेंट्स को हमें एग्जीक्यूट कराना है या नहीं कराना. यानी कि अगर मैं बात करूं, जैसे हमने कोड लिखा है इफ C1 देन S1 एंड इफ मुझे S1 जो स्टेटमेंट है, S1 में भी सिंगल स्टेटमेंट, में भी मल्टीपल स्टेटमेंट, इट में भी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, कुछ भी हो सकता है S1 हमारा. तो हमें S1 एग्जीक्यूट कराना है ऑन C1. अगर C1 कंडीशन हमारी होगी जो डिसीजन लेगा कि S1 एग्जीक्यूट करे या ना करे. हमारी जैसे कि मैं पिक्चर से शो करने की कोशिश करता हूँ, हमारा कंट्रोल ऊपर से आ रहा है, तो जो हमारा एक बॉक्स है C1 जिसमें लिखा है, तो ये हमारा डिसीजन मेकिंग बॉक्स है, ये डिसीजन ले रहा है, ये तो ट्रू हो या फॉल्स होगा C1. अगर फॉल्स है या ट्रू है, ट्रू पे क्या हो, फॉल्स पे क्या हो, सॉरी फॉल्स की जगह ट्रू है, ट्रू की जगह फॉल्स आएगा, यहाँ पे ये उल्टा लिखा गया. तो यानी कि अगर C1 मेरा ट्रू होता है तो S1 मेरा एग्जीक्यूट करेगा, अगर C1 फॉल्स होता है तो S1 एग्जीक्यूट नहीं करेगा. सिर्फ ये इस तरह के अगर हमें डिसीजन लेने हैं तो हम इफ देन स्टेटमेंट का से काम लेते हैं. तो इसका एग्जांपल भी है इफ सी, जैसे कि हम बात करते हैं कुछ, देखिए मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा. जैसे कि मैं कोड लिखता हूँ, कुछ मैंने एक इंटरफेस बनाया, इंटरफेस पे मैं कोडिंग करता हूँ. तो मैंने वेरिएबल्स लिए ए और बी, टेक्स्ट 1 को मैंने ए में कॉपी किया, टेक्स्ट 2 को मैंने बी में कॉपी किया. अब मुझे सिर्फ सिंगल चेक करना है. मुझे देखो, अगर ए छोटा है, अब मुझे ए लेस देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा मैसेज बॉक्स जो स्टेटमेंट है, अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट मैसेज बॉक्स की, ये एग्जीक्यूट करेगी. अगर ये फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं करेगी.
जस्ट इतना सा कोड है। यानी कि ये हमारा कोड बताता है कि ए बी से छोटा है या छोटा है, बस नहीं की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो यानी कि मैं यहाँ पर मेरा ए है, टेक्स्ट इसमें मेरा ए है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। नाउ एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं स्क्रीन पे शो हो रहा है, हाँ। तो मैं ए की वैल्यू डालता हूँ मैं 3, बी की वैल्यू डालता हूँ 5। तो नाउ एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो क्या आता है देखते हैं। नो स्क्रीन पे आ गया, तो इसको स्क्रीन पे लिया है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास है, ए इज़ स्मॉलर देन बी, यानी कि नंबर 1 इज़ ए, नंबर 2 इज़ बी, 3 5 से छोटा है तो हमारा एग्जीक्यूट हुआ। अगर कंडीशन में मैंने इसको 6 कर देता, सपोज दैट नाउ इट इज़ 6, नाउ एग्जीक्यूट, देयर इज नथिंग, मैसेज बॉक्स हमारा रन नहीं किया कि वो स्किप हो गया और सब रूटीन एग्जिट कर गया, क्योंकि हमारे कोड में है। देखिए कोड देखते हैं हम, इसको मैं क्लोज करता हूँ। कोड में हमारा क्या दिख रहा है, ए अगर छोटा है तो मैसेज बॉक्स में, नहीं तो एग्जिट करके सब रूटीन से बाहर। नाउ दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज इफ स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसी में इफ देन एल्स स्टेटमेंट, यानी कि मुझे दो स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ। इफ स्टेटमेंट पे यानी कि इफ कंडीशन इज ट्रू, एल्स यानी कि इफ कंडीशन इज फॉल्स। जैसे कि हमारा कोड लिखा, इफ C1 देन S1 एल्स S2। अगर C1 जो हमारी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, C1 कंडीशन स्टेटमेंट है, इट में भी कॉम्प्लेक्स, इट में भी सिंपल, और मल्टीपल भी हो सकती हैं। C1 अगर हमारा ट्रू होगा देन S1 विल एग्जीक्यूट। इफ C2 वो C1 इज फॉल्स then S2 is executed, S2 will executed। S1 स्टेटमेंट है, S2 भी स्टेटमेंट है। जैसे इसको भी हम प्रोग्राम से थ्रू करने की कोशिश करेंगे, कैसे ये रन करेगा, तो देखते हैं। इसी में हम बात करेंगे ए इज लेस देन बी और नॉट। पहले तो हमने कहा था ए इज लेस देन, बस नोट की हमने बात नहीं करी थी ना, अब हम करेंगे नोट की भी बात, यानी ए इज लेस देन और नॉट, तो बात करेंगे। देखिए मैं एल्स स्टेटमेंट लिखता हूँ, एल्स, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ए इज नॉट बी। अब ये क्या हुआ हमारा, इफ कंडीशन इफ सी ए लेस देन बी इज अ कंडीशन एंड दिस इज S1 स्टेटमेंट, एल्स दिस इज S2 स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसको हम अगर रन करें, देखिए क्या होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्दर 4, यहाँ लिखता हूँ मैं 3, नंबर 1 इज ए, नंबर 2 इज बी। नाउ ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ठीक है, यानी कि 4 इज नॉट स्मॉलर देन 3, वेरी सिंपल। अगर मैं इसको वैल्यू को चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, नाउ व्हाट विल हैपन, ए स्मॉलर देन बी, यानी कि अब हमने ए की कंडीशन पे टू स्टेटमेंट्स को हमने एग्जीक्यूट किया, टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया। इसको बोल देते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इफ के अंदर इफ, हमें किसी सिंगल स्टेटमेंट पे हमने डिसीजन लेना है, ठीक है, C1 पे डिसीजन हम ले रहे हैं, लेकिन C1 के अंदर फर्दर हम अनदर स्टेटमेंट्स हैं, इफ स्टेटमेंट्स हैं, फुली इफ स्टेटमेंट है, तो उसमें भी C2 स्टेटमेंट है जिसके बिहार पे हम फर्दर डिसीजन ले रहे हैं। तो इस तरह की जब हमारी वर्किंग हो तो उन्हें हम नेस्टेड इफ बोलते हैं, यानी कि इफ के अंदर इफ। एक लेटर इफ होता है, एक नेस्टेड इफ होता है, दिस आर टू डिफरेंट थिंग। नेस्टेड इफ यानी कि इफ स्टेटमेंट के अंदर अनदर इफ स्टेटमेंट है जिसका पहली इफ से
कोई लिंक नहीं है। जैसे यहाँ मैं बात करूँ इफ C1 देन, ये स्टेटमेंट है हमारा आउटर इफ स्टेटमेंट है। इसके इनर इफ स्टेटमेंट सेकंड वाला आ जाता है इफ C2 देन S1 पल्स S2 एंड इफ। ये जो स्टेटमेंट है इनर इफ स्टेटमेंट यानी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। और जो फिर अल्स आता है ये हमारा आउटर इफ स्टेटमेंट का अल्स है, जिसमें फर्दर इफ स्टेटमेंट है। एग्जांपल ले लिए ऊपर में भी, जो इफ के अंदर नेस्टेड हो या अल्स में नेस्टेड हो, दोनों को नेस्टेड इफ ही बोलते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों को एग्जांपल लिया है इस कोड में कि इफ में भी नेस्टेड इफ कर दिया, नेस्टेड इफ कंडीशन है इफ अल्स, और अल्स में भी नेस्टेड किया है मैंने, दोनों में किया है। यहाँ पर आप सिंगल में दिखा सकते हैं एग्जाम में, दोनों दिखाने की जरूरत नहीं है। इस तरह की कंडीशंस को हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। जैसे कि 3 नंबर्स में हमें लार्जर निकालना है, तो ये नेस्टेड इफ इज़ वेरी हेल्पफुल। यानी कि मैं एक नंबर को आउटर में चेक करता हूँ, दूसरे नंबर को मैं इनर इफ स्टेटमेंट में चेक करके एक्सिक्यूट करा सकता हूँ। तो इसको बोल देते हैं हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।